हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जैविक खेती और पारंपरिक खेती में अंतर को समझाइए। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन तो किस प्रकार से है। तो देखिए आंसर इसका, जैविक खेती और पारंपरिक खेती दुनिया भर में भोजन उत्पादन के दो सबसे आम तरीके हैं। और भले ही पारंपरिक खेती सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित पद्धति है, लेकिन जैविक खेती है फ्रेंड्स इन दोनों में से यह अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है और जैविक खेती को है वह अधिक महत्व दिया जाता है पारंपरिक खेती की तुलना में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक खेती की। तो देखिए, इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए, फिर इसके बाद हम देखेंगे पारंपरिक खेती। तो देखिए, जैविक खेती वह उत्पादन प्रणाली है जो जैविक यांत्रिक सांस्कृतिक प्रथाओं आत्मसात करके स्थितियों पर प्रतिक्रिया करती है, जो संसाधनों के चक्रण को प्रोत्साहित करती है और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देती है और जैव विविधता को सुरक्षित करती है। जैविक खेती में मुख्य रूप से मिट्टी को उर्वर बनाने, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने और जैविक गतिविधि को अधिकतम करने के लिए कवर फसलों, प्राकृतिक, हरी और पशु खाद और फसल चक्र का उपयोग है जो किया जाता है जैविक खेती में दोस्तों। और देखिए, यह खरपतवारों, बीमारियों और कीड़ों और अन्य कीटों के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण और अन्य तरीकों का उपयोग है जो इस पर केंद्रित है, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जैविक खेती में किसी भी प्रकार की कीटनाशक एवं रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद और पशु अपशिष्ट से बनने वाले विभिन्न प्रकार के खादों का फ्रेंड्स वह उपयोग किया जाता है। देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं पारंपरिक खेती। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, पारंपरिक खेती या कृषि आमतौर पर उच्च कृषि से जुड़ी हुई होती है, जिसमें सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक और कीटनाशियों का उपयोग है जो किया जाता है। और देखिए, और पारंपरिक खेती को उद्योग कृषि के रूप में भी फ्रेंड्स वह जाना जाता है। यह खरपतवारों और कीटों की वृद्धि के नियंत्रण को रोकने के लिए, फसलों को कृत्रिम पोषण प्रदान करने के लिए रसायनों का उपयोग फ्रेंड्स वह करती है। और इस प्रकार की तरीकों से खेती करने से पारिस्थितिकी और मिट्टी पर है फ्रेंड्स वह भारी प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से की जाने वाली खेती विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी यह नुकसान पहुंचाती है, पानी को प्रदूषण करती है, मिट्टी को भी प्रदूषित कर देती है और इकोसिस्टम्स को भी फ्रेंड्स वह प्रभावित करती है। अब देखिए, इसी में और है, उपयोग किए जाने वाले रसायन पानी और मिट्टी के प्रदूषण, उत्सर्जन में वृद्धि, पर्यावरण को है फ्रेंड्स वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और पारंपरिक खेती फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हुई है एडिट करने में। तो देखिए, यहाँ पर है, पारंपरिक खेती पूरी भूमि पर फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए संशोधन इनपुट का अत्यधिक उपयोग करते हैं। तो देखिए, आप लोग समझ चुके होंगे इसमें स्पष्ट रूप से अंतर कि जो पारंपरिक खेती होती है इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो जैविक खेती होती है यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के वर्मी कंपोस्ट खादों का प्रयोग किया जाता है और जैविक तरीकों से बनाई गई विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।